कल के कथा में आप लोगों के वास्ते भगवान के पुण्यमय प्रसंगों के वर्णन करते हुए, जिसमें शिव महापुराण के महत्यम एवं शिव महापुराण के प्रथम संहिता जो है विद्वेश्वर संहिता, जिसे विश्वेश्वर संहिता भी कहते हैं, उनके पुण्यमय गाथाओं के वर्णन करते हुए, निरूपण करते हुए अपने अल्प बुद्धि के अनुसार, जिसमें सूत जी और शौनक आदि ऋषियों के संवाद, व्यास जी सनत कुमार संवाद, 6 कुलों के ऋषियों और ब्रह्मा जी के संवाद और भगवान नंदेश्वर एवं सनत कुमार के संवाद वर्णन करते हुए भगवान महादेव के प्राप्ति का जो साधन है, शिव के प्रसन्नता का जो उपाय है, शिव की कृपा प्राप्त करने का जो उपाय है, शिव के साक्षात्कार करने का जो उपाय है, श्रवण मनन चिंतन और कीर्तन, इसके बारे में चर्चा की है। जो श्रवण मनन चिंतन कीर्तन नहीं कर सकते वो क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा की है। और जो वो भी नहीं कर सकते उसके लिए क्या उपाय है, वह उपाय की भी चर्चा की है। भोले बाबा के लिए चाउर चारी जो फूल धतूर के बेल के पातियों आनी चढ़ाए, गाल बजाई के बोला जो हर हर महादेव दुनि जोर लगावे, तीन ही महाफल देत सदा शिव सहज ही मुक्ति और भक्ति सो पावे। बड़ा भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव के गुण गावे। बड़ा भागी है वो मनुष्य जो भगवान सदा शिव के यजन करते हैं, भगवान सदा शिव के भजन करते हैं। शिव तांडव स्तोत्र के अंतिम चरण में रावण कहते हैं, दृशत त्रिचित्र तल्पयोर भुजंग भक्ति कष्ट जो गरिष्ठ रत्न लुष्टयो सुभक्ति पक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो शब प्रवप्तिकः कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। धन्य है वे लोग जो भगवान सदा शिव के भजन करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में यह भाव होना चाहिए, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोट रे वशन विमुक्त दुर्मति सदा स्थिरस्थ मंजरिम बहन विलोलोलोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। मुख में सदैव शिव के नाम, शिव तन शिव मन शिव ही हमारो धन, 8 याम हमें प्यारे शिव ही सो काम है। शिव मति शिव गति शिव ही है प्राणपति, आधो की सोलाकड़ी आधार शिव नाम है। शिव ही हिये में बसे शिव ही जिये में बसे, शिव बिना हमें नहीं और कुछ काम है। प्यारे तुम कहत वियोग छोड़ो योग करो, योग कैसे करें रोम रोम शिव नाम है। कहाँ से योग, वियोग हो तो योग करें, यहाँ तो वियोग ही नहीं, यहाँ तो प्यारे तुम कहत वियोग छोड़ो योग करो, योग कैसे करें यहाँ रोम रोम शिव नाम है। रोम रोम में योगेश्वर भगवान सदा शिव विराजमान है, शिव के नाम है। सूत जी से शौनक आदि किसी तीर्थराज प्रयाग के तट में पुनः आज प्रश्न किए। कल आपकी कृपा से तो हमने सारी चीजों को समझे, अब आप कृपा करके हमें ये बताइए कि सबसे पहले भगवान महादेव के शिवलिंग का आविर्भाव कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। कोई ना कोई तो सबसे पहले पूजा किए होंगे शिवलिंग का, तब आज यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। शुरुआत करने वाले तो कोई रहे होंगे ना। जैसे भागवत सबसे पहले किसने किया, सबसे पहले भागवत कथा का वाचन किसने किया, व्यास जी ने, हाँ सुखदेव जी ने। वेरी गुड, ठीक है, ठीक ठीक। व्यास जी ने भागवत का वाचन शुरू नहीं किया, व्यास जी ने भागवत लिखा, व्यास जी ने भागवत लिखा। पारमहंस संहितायाम दारिद्र्य दोखम जर्दाहितानम माया पिशाचिनी परिमर्जितानम संसार सिंधो परितापितानम क्षेमा वय भागवतम प्रकटजते। व्यास जी ने भागवत लिखा लेकिन कहा नहीं। हालांकि भागवत जी के आद्य प्रणेता तो व्यास जी भी नहीं है, आद्य प्रणेता तो भगवान सदाशिव है, महादेव है। सबसे पहले भागवत के रचयिता जो अमर कथा है वो भगवान महादेव के हैं और उन्होंने माता पार्वती को सुनाया था। हाँ, लेकिन व्यास जी उसको भाषाबद्ध किए, उसको रूपांतरित किए। और उससे पहले तो भागवत प्रणव स्वरूप में था, ओंकार स्वरूप में।
ब्रह्मा जी उसको चतुश्लोकी बना करके नारद जी को प्रदान किए, नारद जी उसको व्यास को प्रदान किया और व्यास जी तपस्या करके फिर उसको 18,000 श्लोकों में लिखे। 18,000 श्लोकों में व्यास जी उसको रचना किए। रचना करने के बाद अपने शिष्यों को पढ़ाए, अपने बेटा सुखदेव को प्रदान किए। सुखदेव साक्षात भगवान शंकर ही हैं, सुखदेवस्तु भगवान रुद्र, भगवान शंकर के अवतार हैं। और सुखदेव जी फिर उसको हरिद्वार गंगा किनारे सुखताल में बड़ वृक्ष के नीचे 88,000 ऋषियों के मध्य में राजा परीक्षित को सुनाए, जिसको सुन करके महाराज परीक्षित कृतकृत्य हो गए, धन्य धन्य हो गए। और महाराज परीक्षित पंचभौतिक शरीर को नष्ट करने के बाद दिव्य लोक प्रस्थान किए। परीक्षित के एक पुत्र थे जिसका नाम था जन्मंजय। जानते हो आप लोग जन्मंजय के बारे में? परीक्षित की पत्नी कौन थी जानते हो आप लोग? परीक्षित के पत्नी का नाम था इरावती। वो किसकी बेटी थी? उत्तर कुमार की बेटी थी। उत्तर कुमार किसके बेटा थे? वो महाराज मत्स्य नरेश, विराट नरेश के पुत्र थे। विराट नरेश कौन? जहां पांडव लोग 1 साल का अज्ञातवास बिताए थे। जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, महाभारत का प्रसंग है, तो वहां पांडव लोग 1 वर्ष के अज्ञातवास बिताए थे, जहां कंक बन करके, बृहन्नला बन करके, शैलेंद्री बन करके, द्रौपदी आदि 1 वर्ष तक अज्ञातवास बिताए थे। वह मत्स्य नरेश के, विराट नरेश के एक बेटा थे जिसका नाम था उत्तर कुमार और एक बेटी थी जिसका नाम था उत्तरा। क्या नाम था बेटा? उत्तरा। उत्तरा को अर्जुन नृत्य कला सिखाए थे और नृत्य कला सिखाने के बाद उत्तरा का विवाह महाराज परीक्षित के साथ किया गया था। तो परीक्षित कौन है? ये अर्जुन के नहीं, परीक्षित के साथ नहीं किया गया था। उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ किया गया था। ये अभिमन्यु कौन है? महाराज परीक्षित के पुत्र हैं, ये महाराज अर्जुन के पुत्र हैं, जो सुभद्रा जी के गर्भ से उनका आविर्भाव हुआ था। जो गर्भ में ही अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन सीख गए थे। जो चक्रव्यूह भेदन करते समय 7 महारथियों को परास्त करने की स्थिति में आ गए थे, वो तो धोखा दे करके 7 महारथी मिलकर के एक साथ उनके ऊपर अस्त्राघात किए। 16 वर्ष की आयु में महाभारत के भूमि में सारे वीर, और जिसमें कोई साधारण वीर भी नहीं, अपराजय वीरों को साथ अकेला 16 वर्ष का बालक युद्ध किया था, जिसमें कर्ण, आचार्य, द्रोण ऐसे ऐसे महारथी थे। अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी। तो वही उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ किया गया था। और अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ महाराज परीक्षित। तो यही उत्तरा के एक भाई थे जिसका नाम था उत्तर कुमार, जो विराट नरेश के पुत्र थे। उत्तर कुमार के एक बेटी थे जिसका नाम था इरावती। क्या नाम था? इरावती। इरावती का विवाह महाराज परीक्षित के साथ हुआ था और महाराज परीक्षित के द्वारा इरावती के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ जन्मंजय। क्या नाम था? जन्मंजय। आप लोग देवी भागवत की कथा सुने हैं? देवी, जैसे भागवत में श्रोता वक्ता कौन है? सुखदेव और राजा परीक्षित। भागवत के वक्ता कौन है? सुखदेव। श्रोता कौन है? परीक्षित। शिव महापुराण के वक्ता कौन है? सूत जी। श्रोता कौन है? शौनकादिक ऋषि। देवी भागवत के वक्ता है महर्षि वेदव्यास और श्रोता है महाराज जन्मंजय। ये जन्मंजय देवी भागवत को सुने थे। क्यों सुने थे जन्मंजय देवी भागवत को? जानते हो आप लोग? अभी हमारे निमोरा नया रायपुर में विराट देवी भागवत एवं चंडी यज्ञ होने जा रही है। वहां देवी भागवत यूट्यूब में भी लाइव प्रसारित होगी। आप लोग देवी भागवत के कथा को सुनिएगा। तो आत्मीय स्वजन महाराज परीक्षित के मरने के बाद उनके जो पुत्र थे जन्मंजय, उनको बड़ा क्रोध आया कि ये तक्षक नाग मेरे पिताजी को काटे हैं, तो मैं पूरे नाग प्रजाति को ही नष्ट कर दूंगा। अब बेटा का तो खून खोलेगा ना, उसके बाप को कोई नुकसान पहुंचाएंगे तो पूरे संसार से नाग प्रजाति को, सारे पृथ्वी के वैदिक ब्राह्मणों को, जो इनको मंत्रों का विशिष्ट ज्ञान था, ऐसे ऐसे विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके उन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ करवाया। और सर्पेष्टि यज्ञ जब आरंभ हुआ तो संसार में जितने भी दिव्य दिव्य नाग थे सब लोग आ करके, मंत्र का प्रभाव है, मंत्र के प्रभाव से आ करके यज्ञ कुंड में गिर गिर करके नष्ट होने लगे, सब मरने लगे। आधा नाग प्रजाति तो उस काल में खत्म हो गए थे, लेकिन तक्षक नाग नहीं आया। क्यों नहीं आया? और काटा तो राजा परीक्षित को तक्षक नाग था। तक्षक नाग इसलिए नहीं आया क्योंकि तक्षक नाग बेटा दिनेश देवराज इंद्र का मित्र था।
दोस्त था। तो तक्षक नाग अपने प्राण को बचाने के लिए देवराज इंद्र के सिंहासन में जाकर के नीचे में लपट के छिप गया था। अब इंद्र के आसन तो संभव नहीं है कि नीचे आ जाए, स्वर्ग का आसन है अमरावतीपुरी में। महाराज जनमेजय आकर के ब्राह्मणों को बोले, आप लोग तो ब्रह्मचर्य के ज्ञाता हो, साधक हो, सिद्ध पुरुष हो, तपस्वी हो, दूसरा आप लोगों का मंत्र में भी कोई त्रुटि नहीं, क्या आप लोगों में सामर्थ्य नहीं कि तक्षक को ला सको? बोले तक्षक छिप गए हैं महाराज। बोले मैं वो नहीं जानता, मैं चाहता हूं कि तक्षक आए और वो भी यज्ञ कुंड में गिर करके नष्ट हो, मरे। मेरे पिता का प्रतिशोध है, पिता को मारा है वो। अब ब्राह्मणों की ईगो वाला बात आ गया। तो ब्राह्मण लोग सुंदर मंत्र, आह्वान करने वाला मंत्र पाठ किए और उसके खींचने लगे। देवराज इंद्र के सिंहासन सहित, इंद्र सहित हवन कुंड में गिरने के लिए आ रहे थे फिर मंत्र के प्रभाव से, ठीक है। और जैसे जब नीचे आ रहे थे सारे पूरे संसार में, क्योंकि इंद्र सिंहासन सहित वो तक्षक के चक्कर में मरेगा, पूरे संसार में खलबली मच गया, पूरे ब्रह्मांड का कंपायमान हो गए, भीत भीत प्रकंपा, सृष्टि के कण कण कंपायमान हो गए। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे इंद्र के सिंहासन की रक्षा किया जाए, तक्षक को भी कैसे बचाया जाए, क्योंकि तक्षक भी 9 नागों में से एक विशेष नाग है। अनंत वासुकी से संपद्मनाभम कंबलम घृतराष्ट्रम शंखपालम तक्षकम कालियम तथा 9 नागों में से एक विशिष्ट नाग है। तो तक्षक को कैसे बचाया जाए, इंद्र के सिंहासन को भी कैसे बचाया जाए, संसार के संतुलन को कैसे बनाया जाए, सृष्टि में शांति स्थापित कैसे किया जाए, जनमेजय को कैसे समझाया जाए, इस प्रकार विचार करके सारे देवताओं के निवेदन पर ब्रह्मा जी के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, कुछ विशिष्ट ऋषियों के द्वारा आस्तिक मुनि को भेजा गया। ये आस्तिक मुनि कौन है? ये नाग माता मनसा देवी के पुत्र हैं आस्तिक मुनि। आस्तिक मुनि को भेजा गया। आस्तिक मुनि आकर के महाराज परीक्षित को समझाया। उनके साथ और कुछ विशिष्ट ऋषिगण थे। महाराज परीक्षित भी दिव्य देह धारण करके आए थे और आस्तिक मुनि समझाया, देखो राजन, मृत्युर्जन्मतां वीरम देहे न सहजायते। जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म है। जो जन्म लिया है वो मरेगा ही, ठीक है। मृत्यु जो है वो अटल सत्य है, मृत्यु जो है वो अटल सत्य है। हम मृत्यु के अनेक कारण खोजते हैं कि इसका मृत्यु, कोई जहर खा के मर गया, कोई फांसी खा के मर गया, कोई गिर के मर गया, कोई हपट के मर गया, कोई और कुछ में मर गया। मृत्यु का कोई ना कोई बहाना होता जरूर है। कोई कभी ये नहीं बोलता कि भगवान इसको ले गया, इसका निर्धारित मृत्यु में गया। कोई खांसते खांसते मर गया, कोई शुगर बढ़ गया तो मर गया, कोई गैस बन गया तो मर गया, कोई बीपी बढ़ गया तो मर गया, कोई अटैक में मर गया। मौत बहाना खोजती है, लेकिन जाना तो सबको है निर्धारित, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जब और हमारे पूज्य पिताजी कहा करते थे, मौत आवाज जब तुमको देगी, एक दिन तुमको जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन इसको छोड़ना पड़ेगा। जिस समय वहां से आवाज आया तो फिर जाना है। उसके बाद ना उम्र का पाबंद है, ना फिर समय सीमा है। मौत फिर ये नहीं देखता कि ये बच्चा है तो इसको छोड़ देता हूँ, ये बूढ़ा है तो इसको 2 दिन और रहने देता हूँ, ये जवान है, इसका अभी शादी हुआ है, इसके शादी होने वाला है, ये अभी नौकरी लगा है तो 15 दिन छोड़। मौत जब आना है तो आएगा। जब काल के हाथ कमान चढ़े तब बूढ़ जवान समान गिने हैं। आप लोग देखे होंगे व्यक्ति चलते चलते हंसते हंसते मर जाते हैं। थोड़े देर पहले देखे रहोगे स्वस्थ सुंदर रहेंगे, थोड़ी देर बाद पता चलता है मर गया। मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं। मृत्यु अटल सत्य है। चला लक्ष्मी चला प्राणा चला जीवित मंदिरे चला, चलो ही संसार धर्म एको ही निश्चला। संसार में जो कुछ है सब चलायमान है, अचल केवल एकमात्र धर्म है। इसलिए धार्यते धर्म, धर्मस्य स्वस्य प्रतिष्ठा। तो मृत्यु महाराज परीक्षित को समझाए, देखो राजन, इस संसार में मृत्यु तो अटल सत्य है। धनानि भूमो पस्वत्र कोष्ठे भार्याग्रह द्वारिश्च श्मशाने देहस्यतायं परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कर्म के अनुसार जीव अकेला जाता है। और तुम्हारे पिताजी महाराज परीक्षित के मृत्यु निर्धारित था, वो अपने निर्धारित मृत्यु में मरा है। तक्षक तो एक बहाना है, तक्षक तो एक निमित्त है। तुम अपने द्वेष का त्याग करो, अपने मन में शांति प्राप्त करो। जब अनेक प्रकार से समझाए तब फिर महाराज परीक्षित उस सर्पिष्टि यज्ञ को रोके। और रोकने के बाद फिर नाग प्रजाति सुरक्षित रहे, नाग प्रजाति बचे।
वहां पे फिर सारे नाग लोग मिल करके आस्तिक मुनि को प्रणाम किए और नाग माता मनसा देवी आस्तिक मुनि को आशीर्वाद दिए और सभी लोगों ने आस्तिक मुनि को आशीर्वाद दिया कि जिस जगह में भी नाग का भय हो या नाग के कारण संकट हो रहा है, यदि वहां कोई व्यक्ति आस्तिक मुनि का नाम भी ले लेते हैं तो वहां से नाग का भय दूर हो जाता है। उस व्यक्ति को फिर नाग का भय नहीं होता, नाग का डर नहीं होता, यदि आस्तिक मुनि का स्मरण भी करें तो। आस्तिक मुनि को वरदान दिया गया। वरदान देने के बाद अब महाराज परीक्षित के मन तो महाराज जनमेजय के मन तो व्याकुल था। अब उसको पश्चाताप हुआ, अरे मेरे पिता के मौत तो निर्धारित आयु में हुआ था, लेकिन मेरे कारण इतने सारे सर्प लोग मर गए, अब पाप तो मेरे को लगा है। अब उसके मन, यदि कोई व्यक्ति गलत किया है और उसको एहसास हो गया कि मैं गलत किया हूं, तो फिर वो घुटन महसूस होने लगता है, वो अपने आप में तड़पते रहता है, व्याकुल होते रहता है। तो फिर व्याकुल होने लगे, मन को कैसे शांति मिले? तब महर्षि वेदव्यास जी के पास गए और व्यास जी के पास जाने के बाद फिर व्यास जी महाराज जनमेजय को सुंदर विराट भगवती जगदम्बा के यज्ञ करवाए और यज्ञ करवाने के बाद दिव्य मंदिर बनाए। वहां माता जगदम्बा के श्री विग्रह को विराजमान किए, श्री विग्रह को भाषमान किए और भाषमान करने के बाद फिर देवी भागवत की पुण्यमय कथा उनको सुनाए। और देवी भागवत के कथा सुनने से फिर महाराज जनमेजय के मन को शांति मिला। ये देवी भागवत की शुरुआत, प्रारंभिक कथा, ठीक है। तो ये जनमेजय। तो सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाए, हमारा प्रसंग था। सुखदेव भागवत जो है, इदम भागवतम नामम पुराणम पुराणानाम ब्रह्म संहितम, भागवत जो है ब्रह्म सम्मत पुराण है, पुराणानाम तिलकम, सभी पुराणों के तिलक है। यदा सभ्या श्रीमती भागवती कथा सदा सर्वदा सभी काल में शुभ सुख और शांति प्रदान करने वाली कथा है भागवत। धन्याया भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली कथा है। यहाँ तक भागवत के बारे में बताया गया है, सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण भागवत महापुराण को ही माना गया है, पुराणानाम तिलकम। हालांकि सभी पुराणों का अपने अपने स्थान में महत्व है, सभी पुराणों का अपने अपने स्थान में भाव है। अरे वो भी कथा सुनने आया है, सुनने दो बेटा, सुनने दो, बैठने दो उसको, कथा सुनने आया है, ठीक है। क्या पता किस भाव से कथा सुनने आया है, और पता नहीं किस वेश में आके नारायण मिल जाए, ठीक है। और सोचो ना वो किसी को परेशान कर रहा है, ना वो किसी को सता रहा है, आया बड़ा भाव से कथा सुनने बैठ गया। महत्वपूर्ण बात यह है, सोचो एक श्वान भी, एक कुत्ता भी पुराण की कथा सुनने आ गए, यानी इसके पास भी इतना अकल भगवान दिया एक पशु को कि चलो मैं कथा सुन लूं। और जो मनुष्य होकर के भी सत्संग का लाभ नहीं उठा सकते, उसका जीवन तो इससे बेकार है, ठीक है। यदि हमको मनुष्य जीवन मिला है और उसके बाद भी यदि हम अपने जीवन का सदुपयोग नहीं कर पाए, तो फिर तो हमारा जीवन उस पशु से बेकार है जी, श्वान से बेकार है। ये तक आकर के कथा में बैठा है, कथा के स्थान के महत्व को समझा, उतनी में इसका तरण हो गया। क्या पता भगवान इसको अंतिम गति देने वाले होंगे, बोले चल बेटा तेरा आखिरी जन्म, अब तेरा उद्धार करूंगा, जा कथा में बैठ पहले। इदम भागवतम नामम पुराणम, क्योंकि भगवान की जो कथा है, कल शिव महापुराण की महिमा भी आप लोगों को बताया था, मैं श्रवण करवाया था, महिमा क्या है। अस्तु, तो विज्ञ स्नेहिष भजन सुखदेव। सुखदेव कौन है? सुखदेवस्तु भगवान रुद्र, साक्षात भगवान शंकर के अवतार हैं, साक्षात भगवान शिव ही हैं, जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाया। तो भागवत के श्रोता वक्ता सुखदेव परीक्षित, शिव महापुराण के श्रोता वक्ता सूत जी और सौनक आदि ऋषि, देवी भागवत के श्रोता वक्ता महर्षि वेदव्यास एवं महाराज जनमेजय। तो शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता में हम लोग चर्चा कर रहे थे, शिवलिंग का सबसे पहले आविर्भाव कब हुआ, प्रागट्य कब हुआ, शिवलिंग संसार में सबसे पहले कब आया। किसी ने तो इसका पूजा किया होगा, कोई तो शुरू किए होंगे, जैसे भागवत शुरू सुखदेव जी किए, यही तो चर्चा था हमारा। तो शिवलिंग कोई तो पूजा किए होंगे, कोई तो शुरुआत किए होंगे, तब आज आप पर हम लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, शमी पत्र चढ़ाते हैं, कनेर के फूल चढ़ाते हैं, धतूरा के फूल चढ़ाते हैं, दुग्ध दही घृत मधु शर्करा पंचामृत आदि से अभिषेक करते हैं, स्नान कराते हैं, पूजन करते हैं, यजन करते हैं, भजन करते हैं, शिव नाम का जाप करते हैं। तो शुरुआत कौन किए थे, किस स्थान में वह दिव्य लिंग प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, कारण क्या था?
कृपा करके इस कथा को हमारे वास्ते वर्णन कीजिए। ऐसे शौनक आदि ऋषि तीर्थराज प्रयाग में सूत जी महाराज से प्रश्न किए। तब श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहे, ऋषियों प्रीति शौनक चिते, तुम लोग धन्य हो जो तुम्हारे मन में भगवान सदा शिव के कथा सुनने के लिए इतना भाव है, जिज्ञासा है। सुनना, श्रवण, सुनना अर्थात श्रवण। जब मैं कथा में बैठा आरंभ किया तो ही आप लोगों को बताया था, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिसके कान समुद्र के समान हैं, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, और भगवान की कथा सुरसरी गंगा नदी के समान है, आप उनके हृदय में निवास करो। वाल्मीकि जी 14 स्थानों में पहला स्थान दिए थे भगवान को अयोध्या कांड में, और भगवान के नवधा भक्ति में पहला भक्ति भी श्रवण है। भक्त प्रहलाद के नवधा भक्ति आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद श्रवण किए होंगे, वहां कथा आता है श्रवणम, सुनना। दूसरा कीर्तनम, दूसरा कीर्तन करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्य दास्यात्म निवेदनम, ये नवधा भक्ति भागवत के। राम कथा में भी नवधा भक्ति है। राम कथा के नवधा भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं आप लोगों के वास्ते, आप लोग YouTube के माध्यम से सुने होंगे, क्रमशः कोशिश कर रहा हूं कि एक एक नवधा भक्ति में एक एक भक्ति आप लोगों के वास्ते वर्णन करूं, ठीक है। जिसमें कुछ जगह के कथाओं में मैंने बताया था प्रथम भगति संतन कर संगा, ठीक है, उसका भी वर्णन कर लिया। दूसरा क्या वर्णन किए थे? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। उसके बाद फिर वर्णन क्या था? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। यहां तक हम वर्णन करके रुक गए थे, फिर बहुत दिन हो गया रुक गए थे। आज अचानक फिर याद आया कहां पे हमको अब चौथा करना है। तो चौथा भक्ति क्या है भगवान के? चौथी भक्ति मम गुण करे कपट तजिकान। जब हम बाल्यावस्था में थे, जब छोटे से थे, ये हमारे बाबू से भी छोटे थे, ठीक है, तो हमारे पूज्य पिताजी हमको सुनाए थे इस भाव को, नवधा भक्ति के कथाओं को। नवधा भक्ति के एक एक भक्ति में एक एक गाथा हमारे पूज्य पिताजी के चरणों में नमन करते हैं। उनके मुख से सुने ही ये जो भाव है उसको आप लोगों को बताने का अल्प प्रयास। तो चौथी भक्ति मम गुण करे कपट तजिगान। बहुत पुराना बात है। भगवान के एक बड़े प्यारे भक्त थे जिसका नाम था तुकाराम। आप लोग कदाचित नाम सुने होंगे, ठीक है। तुकाराम जी थोड़ा सा निर्धनता था उसके पास, क्योंकि भगवान के भक्त तो धन चाहते ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि भक्त सुचाह नहीं पद ब्रह्म चाह नहीं सुर राज कहावो, चाह यही सुचिलोक यही सिया राम के पाहन नेह लगाओ। वो केवल भगवान के चरणों में प्रेम चाहता है, अविरल अनुराग चाहता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदा यह वरदान नयान। ये भक्त के मन का चाह। लेकिन यहां पे भी ध्यान दो, ये चाह उस समय के भक्तों के अंदर में होता था, आज के भक्तों का चाह थोड़ा सा अलग है। आज के भक्त तो भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान को 10 रुपए के नारियल चढ़ाते हैं, 10 लाख का डिमांड करते हैं ठीक है। हालांकि अपना अपना विचारधारा है, मैं किसी के विचारधारा का, किसी के सोच का विरोध नहीं करता, और मैं तो ऐसे भी विरोध किसी का नहीं करता, अस्तु। लेकिन भगवान के पूजा में अनुराग होना चाहिए। पूजा किन्न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। भगवान के पूजा कर रहे हैं तो अनुराग होना चाहिए, भाव होना चाहिए, समर्पण की भावना होना चाहिए। समर्पण की भावना अर्थात जैसे कि आप लोगों को समझाऊं, आप अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा करवाएं, आप अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा करवाए, अस्तु कोई भी पूजन करवाए। अब पूजन करवाए तो अब आप पहने हो 5000 के साड़ी, है ना, 6000 के कुर्ता पैजामा, 10,000 के आप पहने, और भगवान के पूजा में वो जो पीढ़ा में बिछाने वाला कपड़ा है वो ले आए डीजे बाजार से 30 रुपए के तूस कपड़ा, 10 रुपए का, ठीक है। अनुराग कहाँ हुआ है? आप अपने बालों में लगाने के लिए मोंगरा के गजरा लेके आए, वो सबसे महंगा वाला, और भगवान के लिए ले आए लोकल वाला गेंदा फूल जो 3 दिन से मार्केट में बासी हो गया है। अनुराग कहाँ हुआ? ठीक है, भगवान में चढ़ाने के लिए आप अपने जो अतिथि लोग आएंगे घर में, उसको खिलाने के लिए अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान पकवान बनाए हैं, और उसका भगवान में चढ़ाने के लिए वो मार्केट से लोकल वाला वो पेड़ा लेके आ गए, 3 दिन पुराना बासी पेड़ा।
भगवान कभी नहीं बोलते कि आप भगवान को पैसा चढ़ाओ, भगवान कभी नहीं बोलते कि आप भगवान को फूल चढ़ाओ, भगवान कभी नहीं बोलते कि आप उसको काजू कतली चढ़ाओ, रसगुल्ला चढ़ाओ, ब्रांडेड कपड़ा चढ़ाओ, महंगा कपड़ा चढ़ाओ, श्रृंगार करो। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। प्रेमा तुष्यति केवलम न चर भक्तिर्गुणैर प्रेमाधवाः। भगवान को चाहिए केवल मात्र प्रेम। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को चाहिए केवल मात्र प्रेम। लेकिन आप भगवान कोई चीज का डिमांड तो नहीं किए हैं। भगवान स्पष्ट बोले गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम निन्मा भक्ति प्रेक्षते। तुम किसी भी भाव से भजन, और कुछ नहीं तो एक बूंद आंसू बहा दो, भगवान उतने में संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। लेकिन यदि आप कर रहे हो तो हमारे अंदर यह भाव होना चाहिए, मैं जो कर रहा हूं मेरे से ज्यादा मेरे प्रभु के लिए करूं। ठीक है, दिखावा के लिए आप कई खर्च कर देते हो, कभी भगवान के लिए भी करो। समर्पण का भाव भगवान के लिए होना चाहिए। यदि मैं 3000 का स्वेटर पहना हूं तो भगवान के लिए 6000 का स्वेटर लूं। मैं पूजा में बैठ रहा हूं 3000 की साड़ी पहन के, तो भगवान के लिए भी कपड़ा मैं कम से कम 6000 का, मेरे से एक कदम आगे मेरे प्रभु रहे, मेरे से एक कदम आगे मेरे आराध्य रहे। ये भाव आपके अंदर होना चाहिए। तो दुनिया दिखाने से कोई मतलब नहीं, आडंबर करने से कोई मतलब नहीं। और दुनिया को दिखाने से आपको क्या मिलेगा? एक दिन बात करेंगे, एक दिन बड़ाई करेंगे, दूसरे दिन चले जाएंगे। उसको दिखाओ। यदि वो आपके भक्ति को, आपके कर्म को देख लिया तो आपके यह लोग भी सुधरेगा, वह लोग भी सुधरेगा। और दुनिया का क्या है, श्रोता समाज हो तो आपके घर में भोजन करके जाने के बाद भी बोल देंगे पूड़ी गर्म नहीं था, सब्जी में नमक कम था। यहाँ तो लोग ऐसे हैं कि मौत के घर में जाने के बाद भी, व्रत भोज ग्रहण करने के बाद भी ये बोल देते हैं कि बड़ा गर्म नहीं मिला, ठीक है, व्यवस्था अच्छा नहीं था। लोग का क्या है, वो तो आलोचना करेंगे ही। लोग का क्या है, वो तो निंदा करेंगे ही। सबके बातों को मत सुनो। 4 लोग क्या कहेंगे इसको मत देखो। 4 लोग आखिरी में यही कहेंगे आपको अपने कंधे में उठा के, राम नाम सत्य है। ठीक है। और यदि अपने जीवन में प्रगति करना है, अपने जीवन में सफल होना है, तो बहरा बन जाओ। ठीक है। कौन क्या बोल रहा है? एक छोटा सा आप लोगों को भाव बताता हूं। एक मेढक था, ठीक है, 5, 6, 7 मेढक एक कुएं में गिर गए। कुआं गहरा था। अब कुएं में गिरने के बाद सब मेढक लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करते थे, बाहर निकलना है। ऊपर में 2 बड़े बड़े मेढक थे, वो लोग हंसते थे, इतना गहरा कुआं से तो ये लोग निकल नहीं पाएंगे। अब सब लोग चढ़ने का प्रयास किए, थोड़ा थोड़ा प्रयास किए, सब भी फिर नीचे गिरते थे, फिर प्रयास किए, फिर नीचे गिरते थे, फिर प्रयास किए, फिर नीचे गिरते थे। बहुत बार प्रयास किए, फिर जब वो नहीं चढ़ पाए क्योंकि बहुत ऊंचा था, तो लोग सोचे कि अब यही हमारा जिंदगानी है, यही हमारा जीवन है, अब यही रहना है, सब लोग यही रहे। तो एक मेढक जो था वो निरंतर प्रयास करता ही था। अब वो नीचे वाले लोग उसको मना करते थे, अरे तू मत चढ़ रहे, नहीं चढ़ पाएगा, बहुत ऊंचा है। वो फिर भी चढ़ने का कोशिश करता था, गिरता था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा, फिर चढ़। ऊपर वाले जो मेढक हंसते थे, पागल हो गया है, प्रयास करते करते आखिरी में वो चढ़ गया ऊपर, बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद नीचे में देखा, नीचे जो अन्य मेढक थे वो लोग पूछे, भाई तुम कैसे बाहर निकल गया? कोई जवाब नहीं दिया। उसमें से जो अंदर में थे उनमें से एक मेढक बोला, भाई हम लोग प्रयास किए, ये भी प्रयास किया, हम लोग प्रयास करना बंद कर दिए, लेकिन ये प्रयास करता रहा। हम लोग इसको समझाते रहे कि नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, लेकिन ये हमारे बात को नहीं सुना। क्यों नहीं सुना जानते हो? बोले हाँ, क्योंकि ये मेढक बहरा है, ये सुना ही नहीं कि नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। ये प्रयास करता रहा, प्रयास करता रहा और निकल गया। प्रयत्नो विधेयः, प्रयत्न करते रहो, आज नहीं कल सफलता मिलेगा। कौन 10 लोग आपके लिए आलोचना करने वाले के बात को मत देखो, क्योंकि यहाँ सब लोग आपकी हिम्मत तोड़ने वाले रहेंगे, 1-2 ही आपकी हिम्मत बढ़ाने वाले रहेंगे, 1 लोग ही आपके साथ पॉजिटिव चर्चा करने वाले रहेंगे। तो भक्त तुकाराम निरंतर भगवान के भजन करते थे। चौथी भगति मम गुण। तुकाराम निरंतर भगवान की भक्ति करते रहते थे, निश्चल भाव से भगवान की कीर्तन करते थे। ना किसी को दिखाने का उनको शौक था, कौन मेरे को भजन कर रहा है देखना है, ये भाव ही नहीं रहता था। कौन मेरे कीर्तन करने को देख रहा है, उसका भाव ही नहीं था। कौन मेरे कीर्तन करते समय, मेरे पूजा करते समय कौन मेरे को देख रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। उसके भीतर में केवल यही भाव था, एक नजर उसका पड़ जाए, बस मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा, एक नजर भगवान देख ले मेरे को। ये भाव से कीर्तन करता था, ये भाव से सत्संग करता था। उस गांव के एक पटेल को उसके ऊपर दया आ गया।
पटेल ने बोला भैया एक काम करो, ये जमीन जो है 2 बीघा मैं तुमको देता हूं, इसमें जो भी अनाज निकलेगा, गेहूं निकलेगा, उस गेहूं को इसमें कम से कम 20 पैकेट गेहूं निकलता है। 10 पैकेट गेहूं निकलता है, 5 तुम रख लेना, 5 मैं रख लूंगा। तुम इसके रखवाली करना, देख रेख करना, कम से कम तुम्हारे को जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से समस्या है वो समस्या तो दूर हो जाएगा। तुमको यहाँ बैठना है, इसका रखवाली करना है, 5 मेरे को दे देना, 5 तुम रख लेना। तुकाराम कहता है ठीक है, मेरे को तो बैठे ही रहना है। अब तुकाराम उस खेत में बैठता था, बैठ करके तुकाराम सुंदर भगवान की कीर्तन करता था। उसके मन में तो भाव ही नहीं था कि कौन मेरे को देख रहा है, बड़े भाव से कीर्तन करते रहते थे और वो सब के अंदर में नारायण के ही भाव को दिग्दर्शन करते थे। सिया राम मैं सब जग जानी। और सुंदर अब उसके खेत में आ जाते थे कोई गाय आ जाते थे, तो गाय जब चरने लगते थे तो तुकाराम बड़े भाव से देखते थे गाय को, बोले खाओ खाओ। जबकि वो पटेल जो था उसको ये बोला था कि यहाँ जो भी निकलेगा 5 मेरे को दे देना, 5 तुम रख लेना, 10 पैकेट निकलेगा कम से कम 2 बीघा जमीन में। अब समय बीतता चला गया, वो गाय आते थे खाते थे। एक लोग आदमी आया उसके पास, एक मनुष्य आके पूछा तुकाराम जी ये तो पूरा फसल नुकसान हो रहा है, आप उस गाय को भगाते क्यों नहीं हो, उस गौ को भगाते क्यों नहीं हो? तुकाराम जी कहे गौ आना शुरू कर दिया है, किसी दिन गौ को चराते चराते गोपाल भी आ सकते हैं, इंतजार कर रहा हूं गोपाल के आने का। पंछियां आते थे, पंछियां आकर के वहां अनाज को चूक लेते थे, ग्रहण कर लेते थे। सुंदर वहां के हरियाली में पंछी खेला करते थे। तुकाराम उसको भी नहीं भगाते थे। क्या पता है प्रभु के आने से पहले हरियाली आ रहा है, पंछी कलरव कर रहे हैं, मेरे प्रभु आने वाले हैं, मेरे प्रभु आने वाले हैं। ऐसे करते करते वहां पर बैठ करके केवल वो कीर्तन करता था। क्या कीर्तन? तो वहां खेत में बैठ करके सुंदर भगवान श्री हरि नारायण के चरणों का कीर्तन करते थे, नारायण के चरणों की वंदना करते थे, बड़े भाव से कीर्तन करते थे, निर्मल भाव से। काश एक नजर तो गौ में भी देखते थे गोपाल आने वाले हैं, इंतजार था उनको। फसल का समय समाप्त हुआ। अब उसके वो जो पटेल दिया था वो पटेल आया, आने के बाद देखता है पूरे खेत के अनाज तो प्रायः अधिकांश नष्ट हो गए हैं, थोड़ा बहुत ही बचा है। बोले तुकाराम? बोले हाँ। सारा अनाज कहाँ गया? बोले गौ माता आके चारण कर ली, पंछी आकर के दाना चुग लिए। तो तू क्या कर रहा था? कीर्तन। बोले तू मेरे फसल का नुकसान किया है, मैं तेरे को बोला था ना यहाँ कम से कम 10 पैकेट निकलता है, 5 मेरे को देना, 5 तू रखना। अरे तेरे लिए निकले कि ना निकले, यहाँ तो मेरे ही लिए नहीं निकला। तुरंत केस किया उसके लिए, कचहरी चला गया। कचहरी था, कचहरी जाने के बाद उनको तारीख दिया गया तुकाराम को। कचहरी में ये आवेदन लगाया, मेरा नुकसान हुआ है, मेरे फसल को नुकसान कर दिया ये। कचहरी में पहुंचा तुकाराम वीणा और तंबूरा लेकर। वहां जो बैठे हुए अधिकारी थे सब लोग पहले तो तुकाराम को देख के हंसी उड़ाने लगे। सब लोग बोले को कहीं से पागल आ गया है। भगवान के भक्त पागल ही होते हैं, ठीक है, पागल आ गया है। तुकाराम जी को बोला क्यों जी, इसके फसल को तुमने नुकसान किया? तुकाराम जी कहते हैं नहीं मैंने नहीं किया। बोले ये तो तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए हैं कि तुम इसके फसल को नुकसान किए हो। इसके खेत में तुम गौ आकर के चारण करते थे, तुम भगाते नहीं थे। पंछी आकर के चहचहाते थे, दाना चुगते थे, तुम भगाते नहीं थे। बोले हाँ ये सत्य है। तुकाराम झूठ भी नहीं बोलते थे। बोले हाँ सत्य है, गौ आकर के चारण करते थे, पंछी आकर के दाना चुगते थे, तो पूरा फसल नष्ट हो गया। बोले नहीं फसल नष्ट नहीं हुआ है। बोले पटेल तो बोल रहा है कि अपने आंख से देखा है। बोले पटेल चाहता क्या है? बोले पटेल के साथ तुम्हारा बात हुआ था ना कि 5 धान तुम रखोगे, 5 पैकेट 5 इसको दोगे। बोले हाँ बात हुआ था। तो फसल कटने के बाद क्या पटेल को देने के लिए 5 पैकेट धान निकलेगा? बोले उससे ज्यादा निकलेगा। और कहीं नहीं निकला तो मैं भीख मांग करके इसको वापस करूंगा, मेरे को 1 महीना का समय दो। नहीं मिला तो मैं भीख मांग करके इसको वापस करूंगा। इनको बोलो निकालने के लिए। 1 महीना का समय दिया गया। तुकाराम जी फिर बैठे मंदिर में और बैठ करके फिर वही भाव, ओम विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला
विचार करने लगे भगवान के, निश्चल भाव से निर्मल वाणी से भगवान की कीर्तन करने लगे। क्योंकि भगवान तो कहते हैं ना, निर्मल मन सो जन मोहि भावा, मोहिन छल अरु छिद्र सुहावा। अब वो पटेल आए, धान के कटाई करने लगे, गेहूं के कटाई करने लगे तो देखने वाले हंसने लगे, बोले वहां खेत में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्या कटाई कर रहा है, पटेल भी पागल हो गया है। जब कटाई शुरू हुआ, आप ही आप पवन प्रवाहित होने लगे, आप ही आप उसके खेत के धान के कटाई होने लगा, आप ही आप स्वतः कटाई होने के बाद कुछ समय बीतता चला गया। कटाई होने के बाद जब समय बीतता चला गया तो आप ही आप उस जब धान गेहूं को नापा गया, तौला गया तो 25 मन निकला, 25 मन। तुकाराम कहता है सबको उसको दे दो। बोले तुम तो 5 किलो, हाँ तुम तो 5 किलो की चर्चा कर रहे थे, यहां तो 25 मन निकला है। पटेल समझ गया, बोले वास्तव में ये सच्चा भक्त है। तुकाराम जी के पैरों के नीचे आकर के गिर गए, तुकाराम जी के पास रोने लगे, कहने लगे मैं अपने कटुता, अपने कठोर व्यवहार के कारण तुमको कठोर वाणी बोला हूँ, मैं तुम्हारे भक्ति को समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो। और स्वतः उनके मन में एक भाव प्रकट हुआ। स्वतः क्या भाव प्रकट हुआ उस पटेल के मन में? चौथी भगति मम गुण करे कपट तजिगार। जो कपट को छोड़ के निश्चल भाव से, निर्मल भाव से भगवान की कीर्तन करते हैं, भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। भगवान की घोषणा है, क्या घोषणा? मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं, आठों याम हृदय में राखूं, आठों याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं। भगवान कहते हैं पग धोऊं रथ हाँकूं, पग धोऊं रथ हाँकूं, मांजूं बासन छीन छवाऊं। अब भक्त कहे सो करूं निरंतर, भक्त कहे सो करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं। भक्त मुझे जैसे कहता है मैं वैसे करता हूँ। अहम भक्त पराधीनो यः स्वतंत्र यद्विजा। मैं सदैव भक्तों के वशीभूत रहता हूँ। उठाए तुकाराम जी भगवान के इस कृपा को देखे, तुरा तमुरा उठाए, करताल उठाए, हरि नाम संकीर्तन करने लगे। चौथी भक्ति मम गुण करे कपट तजिगार। नवधा भक्ति में चौथा नंबर की भक्ति। अब जो पंचमा भक्ति है, मंत्र जाप भा दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, इसके व्याख्या कभी और करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बोलिए पतित पावन भगवान के। तो लिंगोद्भव की कथा, लिंग का आविर्भाव कब हुआ? सूत जी से जब शौनक आदि ऋषि पूछे तब फिर श्री सूत जी महाराज कहे, ऋषियों एक दिन की बात है, ब्रह्मा जी और नारायण जी के बीच में परस्पर मित्रवत व्यवहार था। ब्रह्मा जी और नारायण जी के बीच में परस्पर मित्रवत व्यवहार था। दोनों एक दूसरे से बड़े स्नेह करते थे। नारायण जी सनय सनय ब्रह्मलोक आया करते थे, कभी कभी तो माता को भी साथ में लेके आया करते थे, महालक्ष्मी जी को। जब नारायण जी ब्रह्मलोक आया करते थे तो ब्रह्मा जी बड़े स्वागत करते थे उनका। द्वार में सुंदर पीढ़ा रखते थे, पूजा करते थे, आदर करते थे, आरती करते थे। निराजनेन संतुष्टम भगवान कमलापति निराजन करते थे। और नारायण जी के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाते थे, 56 भोग बनाते थे, मिष्ठान्न बनाते थे। नारायण जी में क्या है, भोग के विशेषता है, प्रधानता है। 56 भोग लगता है नारायण जी ने। हालांकि आजकल तो लोग 56 भोग सब में लगा देते हैं, 56 सब में नहीं लगता। 56 भोग केवल नारायण जी में ही लगता है, क्योंकि नारायण जी में दिन में 8 बार भोग लगाने की विधा है। कितना बार? 8 बार। ये 56 भोग नारायण जी में क्यों लगता है जानते हो आप लोग? क्यों लगता है? चूंकि आप लोग गोवर्धन लीला श्रवण किए होंगे श्रीमद् भागवत महापुराण में।
जिस समय देवराज इंद्र के मान मर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रभु गोवर्धन पर्वत को धारण किए थे, तो अपने बाएं हाथ के कनिष्ठ उंगली, इसको बोलते हैं कनिष्ठ उंगली, कनिष्ठ उंगली के नख के अग्रभाग में गोवर्धन पर्वत को, गिरिराज गोवर्धन को धारण किए थे। तो देवराज इंद्र 7 दिन और 7 रात पानी बरसाए, पानी गिराए, तो भगवान 7 दिन 7 रात गिरिराज गोवर्धन को धारण किए थे। तो 7 दिन 7 रात भगवान भोजन नहीं ग्रहण किए, क्योंकि वो उसी स्थान में खड़े थे। एक दिन में भगवान में 8 बार भोग लगता है, 7 दिन में कितना बार हुआ? 56 बार। तो 56 बार, 7 दिन तक भगवान ग्रहण नहीं किए थे। इसलिए जब गिरिराज गोवर्धन को नीचे रखे, तब सारे ब्रजवासी मिलकर के आनंद कंद ब्रज कृष्णचंद्र भगवान से कृष्ण प्रभु को 7 दिन के भोग एक साथ लगाए थे, 56 भोग। वहीं से फिर भगवान नारायण में 56 भोग आरंभ हुआ। तो नारायण जी में लगता है 56 भोग, और इस कारण से लगता है। अब आप किसी में भी लगा देते हैं, खैर आपका भाव है, आप भाव से कुछ भी करो, भगवान तो भाव को देखते हैं। लेकिन बाकी देवी देवताओं में जब आप भोग लगाते हैं तो या 57 लगाइए या 55 लगाइए। ये 56 जो मात्रा है ये नारायण जी की मात्रा है, 56 भोग। और महालक्ष्मी जी में 10 प्रकार के भोग लगता है, लक्ष्मी पुराण में उसका महिमा आता है, 10 भोग की विधान महालक्ष्मी में। तब फिर नारायण जी का तब 56 भोग लगा के सारे ब्रजवासी प्रार्थना किए थे नारायण जी को। भजन भगवान को 56 भोग यहाँ से आरंभ हुआ। भगवान नारायण जी को, हमारे जगन्नाथ जी को बड़े प्रिय है 56 भोग। लेकिन वहां पे भी जगन्नाथ जी जहाँ पे भाव को देखते हैं तो 56 भोग को भी छोड़ देते हैं। हालांकि उनको 56 भोग प्रिय है, लेकिन कहाँ पे 56 भोग को छोड़ दिए थे? दुर्योधन भी बनवाया था 56 भोग भगवान कृष्ण के लिए, लेकिन दुर्योधन के मेवा त्यागे शाग विदुर घर खाए। विदुर जी के घर में भगवान जाकर के भाजी, केले के छिलका और खिचड़ी खा के आ गए, और दुर्योधन के 56 भोग को छोड़ दिए। सबसे महत्वपूर्ण है भाव। आपके अंदर में भाव कैसा है, आपके अंदर में भगवान के प्रति समर्पण क्या है। अभी अभी मैंने कहा था पूजा किन्न अधिक अनुरागा, समर्पण कैसा है, भगवान देखते हैं भाव को। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान प्रेम के भूखे हैं। आपके 56 भोग के भूखे नहीं हो। 56 भोग उनका विधा है, यदि बना है तो भगवान ग्रहण करते हैं 56 भोग। लेकिन वो 56 भोग बनाने में भाव कैसा है, प्रेम कितना है, समर्पण कितना है। आप सोने के लोटा में भगवान के अभिषेक कर रहे हो, सोने के थाल में भगवान की पूजा कर रहे हो, सोने के आरती के थाल लेकर के, आपके अंदर में प्रेम ही नहीं है, आपके अंदर समर्पण भी ही नहीं है, तो भगवान वो फरसा पत्ता में आरती करते हुए भाव में पहुंच जाएंगे भगवान। ठीक है, भगवान को चाहिए प्रेम। भगवान जगन्नाथ जी, नारायण जी को गीत गोविंद बड़ा प्रिय है। गीत गोविंद जानते हो आप लोग, सुने होंगे, ठीक है, अरे नाम तो सुने होंगे, गीत गोविंदम। भक्त जयदेव भगवान के बड़े प्रिय भक्त थे, भक्त जयदेव। जयदेव लिखे थे गीत गोविंदम को। गीत गोविंदम लिखते समय जयदेव भाव विभोर हो गए, और भाव विभोर होकर के वो उनको समाधिस्थ हो गए, लग गए, विफल हो गए प्रेम में भगवान के। आप कभी गीत गोविंद का श्रवण करोगे, आप संपूर्ण गीत गोविंद तो बड़े लंबा है, रो डालोगे। राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम, दिव्य प्रणय, वियोग, भगवान के दिव्य प्रणय का वर्णन किए हैं। और गीत गोविंद के सबसे आखिरी में भक्त जयदेव ने लिखा, देहि में पद पल्लव मुदारम, हे गोविंद मेरे को आपके चरणारविंद के मकरंद प्रदान कीजिए, आपके चरणों को चाहता हूँ। तो जब भाव विभल हो गए, और भाव विभल होकर के कुछ क्षण के लिए चेतना शून्य हो गए। अब गीत गोविंदम को पाट साड़ी में लिख रहे थे। पाट साड़ी ये सबसे महंगा साड़ी है बेटा, कपड़े वाले हो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। पाट साड़ी सबसे महंगा साड़ी हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी धारण करते हैं बड़ श्रृंगार वेश के समय, पाट साड़ी। और उस पाट साड़ी में गीत गोविंदम लिखा होता है, भक्त जयदेव के द्वारा लिखा हुआ गीत गोविंदम। अब उसको पहनाना है भगवान को, भगवान को पहनाना है। तो अभी अभी हम हमारे मंदिर में, श्री मंदिर में जगन्नाथ जी को कोसा के श्रृंगार किए बेटा, कोसा के साड़ी में। बचपना से एक भाव था जगन्नाथ जी को पूरा श्रृंगार कोसा का पहनाना है, लेकिन संयोग नहीं बन पा रहा था। थोड़े से आर्थिक, कोसा क्या है थोड़ा महंगा मिलता है, अब हम उतने पैसा वाले नहीं हैं, ठीक है। तो जगन्नाथ जी की कृपा से चलता है जीवन, ऐसा है। तो नहीं, संयोग नहीं बन पा रहा था, क्योंकि जगन्नाथ जी में लगभग 16 हाथ का पगड़ी लगता है, साड़ी भी बड़ा लंबा। और हमारे यहाँ क्या होता है, जो जगन्नाथ जी पहनेंगे वही बलराम जी, वही सुभद्रा जी, और वही माँ मंगला, और वही दुर्गा मंदिर में माता जगदम्बा, सब लोग मैचिंग पहनते हैं, साड़ी पगड़ी और भगवान के दुपट्टा। तो
संजोग नहीं बन पा रहा था। अभी अभी यहाँ के कथा में आने से पहले जगन्नाथ जी कृपा किया तो जगन्नाथ जी को कोषा के वस्त्र धारण करा के आए हैं। अभी अब एकादशी आएगा तो उसके श्रृंगार, उसके वीडियो, उसके आरती सब आप लोगों को श्री जगन्नाथ टेम्पल अमलीपदर नाम से जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें हमारे मंदिर में होने वाले जगन्नाथ जी के श्रृंगार, भोग, रीति नीति आदि सब चीज़ उसमें मंदिर के नाम से जो पेज है उसमें आते रहता है। फिर आप लोग दर्शन कीजिएगा। तो पाट साड़ी वो उससे महंगा है, तो उसमें गीत गोविंदम लिखा होता है। गीत गोविंदम तो भगवान जगन्नाथ जी को पहनाते हैं। अब जगन्नाथ जी को पहनाना है, गीत गोविंदम लिखना है। और भक्त जयदेव मूर्छित हो गए प्रेम में विभल होकर के। अब मूर्छित हो गए तो लिखे उसी समय हरिदेव वहां पहुंच गए। हरिदेव पहुंच करके बोले, वहां वाले जो तैयारी कर रहे थे बोले भैया चिंता मत करो, मैं लिखूंगा, क्योंकि जितना जयदेव जानता है उतना मैं भी जानता हूं। बोले वो कैसे? बोले मैं जयदेव का बड़ा भाई हूं, मेरा नाम हरिदेव। मेरे को और मेरे छोटे भाई जयदेव को हमारे पिता एक साथ शिक्षा दिए हैं, तो चलो ना मैं बताता हूँ। बाकी किसी को आता नहीं था गीत गोविंदम, मैं बताता हूँ, लिखो। बोले अब हरिदेव बताने लगे। अब हरिदेव बताने लगे तो लिखते गए, और लिखने के बाद फिर भगवान श्री जगन्नाथ जी में दिव्य श्रृंगार हुआ। और उसके बाद हरिदेव चले गए। फिर जयदेव जब उठने के बाद जयदेव को बोले अच्छा हुआ आपका बड़ा भाई आ गए, नहीं तो आज तो जगन्नाथ जी का श्रृंगार नहीं होता, गीत गोविंदम लिखा हुआ पाट साड़ी चढ़ाना था भगवान में। जयदेव बोले मेरा बड़ा भाई? बोले हाँ। बोले मेरे तो कोई बड़े भाई हैं नहीं, मैं तो इकलौता भाई हूं। बोले आपके बड़े भाई आए थे, बताए उनका नाम हरिदेव है। बोले हाँ हरिदेव आए थे। बोले वो कोई और नहीं, स्वयं त्रैलोकीनाथ अनंत कोटि ब्रह्मांडनाथ मणिमा स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी आए थे उस गीत गोविंदम को पूरा करने के लिए। इतने प्रिय, यदि कोई भाव से गीत गोविंदम गाते हैं तो भगवान श्री जगन्नाथ जी श्री मंदिर छोड़ करके सुनने चले जाते हैं। यदि कोई भाव से गीत गोविंदम गा रहे हैं तो भगवान श्री मंदिर छोड़ करके गीत गोविंदम सुनने चले जाते हैं। इतना प्रिय है भगवान को। इधर भोग लगने का टाइम होने से मंदिर में पंडा लोग परेशान, क्योंकि भगवान ही नहीं है तो भोग लगाएंगे किसको? क्योंकि यदि कोई भाव से गीत गोविंदम गा रहे हैं तो भगवान मंदिर छोड़ के वहां गीत गोविंद, कई बार ऐसे हुआ है नीलांचल के इतिहास में। इतने प्रिय गीत गोविंदम भगवान को। हाँ, आत्मीय स्वजन तो भगवान को गीत गोविंदम बड़ा प्रिय है। ठीक है, भगवान भगत के वश में है। भगवान बहुत से ऐसे गीत गोविंदम के लिए भाव है, कभी आपको विस्तार से बताऊंगा गीत गोविंदम की पूर्ण महिमा को, जगन्नाथ जी के सुंदर सुंदर लीलाओं को, गाथाओं को। आत्मीय स्वजन तो नारायण जी जाते थे ब्रह्मलोक, यहीं पे थे हम लोग, दोनों के बीच में परस्पर व्यवहार। नारायण जी जब ब्रह्मलोक जाते थे तो नारायण जी का बड़ा स्वागत करते थे। कभी कभी तो नारायण जी महालक्ष्मी जी को भी लेके जाते थे और सुंदर उनके पूजा करते थे। नारायण जी के 56 भोग लगाते थे। नारायण जी वहाँ कभी मन करता था तो एक दिन, कभी मन करता था 2-4 दिन वहाँ ठहरते थे, विश्राम करते थे, फिर आते थे। एक दिन ब्रह्मा जी के मन में भाव आया। ब्रह्मा जी सोचे नारायण जी तो सनय सनय आते ही रहते हैं ब्रह्मलोक, हम कभी विष्णु लोक गए नहीं हैं। एक काम करते हैं, हम भी जरा विष्णु लोक जाते हैं। विष्णु लोक जा करके थोड़े से विष्णु जी से मिल के आते हैं, क्योंकि वो तो हमारे यहाँ आते ही रहते हैं, हम भी जाते हैं। तो नारायण जी के यहाँ ब्रह्मा जी एक बार चले गए। जब नारायण जी के यहाँ ब्रह्मा जी गए विष्णु लोक, तो वहाँ भगवान विष्णु सुंदर अपने आसन में लेटे थे। महालक्ष्मी जी चरण चाप रही थी, दबा रही थी। नारायण जी लेटे लेटे ब्रह्मा जी को देखे आ रहे हैं तो बोले आइए आइए ब्रह्मदेव, स्थान ग्रहण कीजिए, आइए वत्स। जैसे आइए वत्स बोले तो ब्रह्मा जी को तो ईगो हट हो गया। ब्रह्मा जी बोले जब ये हमारे ब्रह्मलोक आते हैं तो हम इसके द्वार में जाकर के आरती करते हैं, पूजा करते हैं, सम्मान इनको लेकर के आते हैं। लेकिन आज देखो हम इनके लोक में आए तो अपने आसन में लेटे हुए हैं, तो खड़े तक नहीं हुए, और हमको बोलते हैं वत्स। वत्स किसे बोलते हैं? अपने पुत्र को बोलते हैं, या तो अपने शिष्य को बोलते हैं, या अपने से छोटे को। वत्स, वत्स क्या है? प्यार भरा शब्द है वत्स। तो वत्स शब्द से संबोधन करते हैं। तो बोले ये कैसे हमको वत्स बोले? क्या ये मेरे को छोटे सिद्ध करना चाहते हैं? हम दोनों में तो कोई छोटे हैं नहीं, हम दोनों समान हैं अपने अपने जगह। इसी बात को लेकर के ब्रह्मा जी और नारायण जी के बीच में संवाद शुरू हो गया। वो संवाद बढ़ते बढ़ते विवाद बन गया। अब वो विवाद इतना बढ़ गया कि युद्ध का रूप धारण कर लिया कि बोले मैं बड़ा तू छोटा। अब युद्ध इतना भीषण और प्रलयंकारी युद्ध का रूप धारण किए। अब इधर नारायण जी अपने सारंग धनुष बने का अनेक अस्त्र संग्रहण करने लगे ब्रह्मदेव के लिए। उधर ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मचाप उठा करके वो भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र संग्रहण करने लगे। जब अस्त्र शस्त्रों से युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला तो बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे एक दूसरे के विरुद्ध में। पूरे सृष्टि में हाहाकार मच गया, प्रलय की स्थिति बन गया। कहीं पे धूमकेतु तारा उदय हो गए, कहीं पे ज्वालामुखी प्रकट होने लगे। विचित्र संसार में आकाश मार्ग से अग्नि के वर्षा होने लगे।
सृष्टि नष्ट होने की स्थिति आ गया। दोनों के युद्ध, इतना भीषण युद्ध चलने लगा, युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। अंततो गत्वा एक और ब्रह्मा जी और एक और नारायण जी एक दूसरे के विनाश करने के लिए माहेश्वर अस्त्र और पाशुपतास्त्र का संधान करने के तैयार हो गए। माहेश्वर अस्त्र भी भगवान महादेव के अस्त्र, पाशुपतास्त्र भी भगवान महादेव के अस्त्र। यदि ये दोनों अस्त्र आपस में टकरा गए तो पूरा सृष्टि खत्म। और दोनों एक दूसरे माहेश्वर अस्त्र बम गए, पाशुपतास्त्र के संधान किए। जैसे दोनों अस्त्र के संधान किए, माहेश्वर अस्त्र और पाशुपतास्त्र आपस में आकर टकराने ही वाले थे कि दोनों अस्त्र के बीच देखते ही देखते दिव्य लिंग प्रकट हुए। अद्भुत अत्यंत प्रचंड लिंग, अग्निर्मय स्तंभ, दोनों दिव्यास्त्र आके उसमें समावेश हो गए। ये है क्या, समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी आए, नारायण जी आए, युद्ध रोक के बोले ये क्या है, ये क्या हुआ, ये क्या है। चारों ओर घूम घूम के देखे, समझ ही नहीं आया। चारों ओर जब घूम घूम के देखे, समझ ही नहीं आया। मति शांत हो गया। शांत होने के बाद ब्रह्मा जी और नारायण जी आपस में चर्चा किए, बोले एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी बोले मैं ऊपर जाता हूं, आप नीचे जाओ। हम दोनों में बड़े कौन है, सिद्ध करना है, तो मैं ऊपर जाता हूं, आप नीचे जाओ। यदि मैं नीचे का खोज कर लिया, नारायण जी को बोले आप यदि नीचे का खोज कर लिए कि इसका प्रारंभ कहां से हुआ है, तो आप बड़े। मेरे से पहले यदि आप खोज कर लिए कि इसका प्रारंभ कहां से हुआ है, आप बड़े। मैं ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन करता हूं। मैं यदि अंत का खोज कर लिया आपसे पहले, तो मैं बड़ा। अब ब्रह्मा जी हंस में आरूढ़ होकर के ऊर्ध्वगमन करने लगे अंत के खोज करने के लिए। नारायण जी गरुड़ के पीठ में आरूढ़ होकर के नीचे जाने लगे कि शुरू कहां से हुआ है। अब ब्रह्मा जी अंत की ओर जाने लगे, ऊपर की ओर कि अंत कहां है। नारायण जी नीचे जाते 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 कई हजार वर्ष बीत गए, उनको प्रारंभ मिला ही नहीं। वो जहां तक जाते थे उसको यही लगता था मैं तो यही हूं अभी भी। वो अनादि ब्रह्म है, उसका आदि कहां होगा। आदि यानी प्रारंभ महादेव हैं, जिसके कोई आदि है ना अंत है। अनादि मध्यानंत वीर्यम नान्तम न मध्यम पुनस्तवादि वेदो नो जना यो आनंत गुणानंत हरं क्रमः सदुवार बुद्धे रजन से भोमत गलत कथम चेत कालन ने वाहकर शक्ति धामना। पृथ्वी के रजकण को कदाचित गिना जा सकता है, लेकिन उनके गुण कर्म उनके जान पाना मुश्किल है। अनादि ब्रह्म कहां से आदि को खोजेंगे। जाते जाते नारायण जी थक गए। नारायण जी स्वतः हार मान दिए। नारायण जी ने विचार किया, बोले इसके प्रारंभ को खोज पाना संभव नहीं है। एक काम करता हूं, चलो मैं ऊपर चला जाता हूं, ब्रह्मा जी को बोल दूंगा भैया मैं नहीं खोज पाया प्रारंभ को। नारायण जी इस भाव को मान करके आ गए। अब ब्रह्मा जी ऊपर जाते जाते कई हजार वर्ष ब्रह्मा जी को भी बीते। ब्रह्मा जी भी अंत का खोज नहीं कर पाए, वो तो अनंत है, तो उसके कहां खोज करेंगे। ब्रह्मा जी जितना ऊपर जाते थे उसको यही लगता था मैं अभी जिस स्थान के उसी स्थान पर खड़ा हूं, जैसे कि वैसे ही दिखता था। बोले अंत दिखता ही नहीं था। और ऊपर देखते थे तो भी अंत नहीं। ऊपर से केतकी के पुष्प गिर रहा था। केतकी के पुष्प को गिरते देख करके ब्रह्मा जी केतकी को पकड़े। बोले ये बता केतकी तू कहां से आ रहा है। केतकी पुष्प कहता है मैं ऊपर से आ रहा हूं। तो बोले ऊपर से जब आ रहे हो तो तुमको यहां तक आने में कितना समय लगा। केतकी पुष्प बोला कई हजार वर्ष बीत गए यहां तक आने में। ब्रह्मा जी बोले हाँ, और इस लिंग के अंत को देखे हो क्या। केतकी पुष्प बोला नहीं, अंत को तो मैं भी नहीं देखा हूं। ब्रह्मा जी बोले जब ये अंत को नहीं देखा है और ये जहां से आ रहा है कई हजार वर्ष बीत गए, और नीचे से मेरे को यहां तक आने में कई हजार वर्ष बीत गए, 1-2 साल भी नहीं, 1-2 दिन भी नहीं, हजारों वर्ष। तो बोले इसका अंत खोज पाना मेरे बस की बात नहीं है। केतकी तू मेरा एक हेल्प करेगा यार। बोले केतकी पुष्प कहता है क्या। बोले मैं तेरे को लेके जाता हूं विष्णु के पास, तेरे को मेरे एक झूठ में साथ देना है। बोले क्या झूठ। बोले झूठ ये है कि मैं जा करके नारायण को बोलूंगा कि इस लिंग के सबसे ऊपर में ये फूल चढ़ा हुआ था, वहीं से मैं उतार के लाया हूं, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि मैं अंत को ढूंढ लिया। केतकी बोला लेकिन नास्ति सत्यात् परम तपः, सत्य के समान कोई तप नहीं और झूठ के समान कोई पाप नहीं, मैं झूठ में साथ नहीं दे सकता। ब्रह्मा बोले मैं सृष्टि करता ब्रह्मा हूं, यदि तुम मेरे इस कार्य में सहयोग प्रदान किए तो मैं तेरे को देवतुल्य बना दूंगा। ब्रह्मा जी के पास वो क्षमता है, देवतुल्य बना दूंगा, यज्ञ में भाग मिलेगा तेरे को। अब प्रतिष्ठा का मोह किसको नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं सुत वित्त लोक ईसना तीनी यही के मति सकृतन बलिनी।
सुत अर्थात पुत्र का मोह संसार में किसको नहीं हुआ? वित्त अर्थात धन का मोह किसको नहीं हुआ? ईशना अर्थात प्रतिष्ठा का मोह किसको नहीं हुआ? ईशना तीनी यही के मतियस कृतन मलिनी, किसके मति को भ्रमित नहीं किया? केतकी पुष्प बोलता है ठीक है, केतकी पुष्प कहता है ठीक है। अब उसके बाद ब्रह्मा जी केतकी पुष्प को लेके आए नारायण जी के पास। नारायण जी को आकर के बोलते हैं, नारायण क्या तुमने प्रारंभ को खोजा? नारायण जी कहने लगे, नहीं भाई मैं नहीं खोज पाया। बोले हार मानते हो? नारायण जी बोले, नारायण जी क्या है? सत्य स्वरूप है। नारायण जी झूठ बोल ही नहीं सकते। नारायण जी का तो नाम ही सत्य नारायण है। सत्यव्रतम सत्य संगम सत्य नारायणम हरिम यत् सत्येन जगत सत्यम सत्यम त्वां प्रणमाम्यहम्। बोले नहीं भाई मैं नहीं खोज पाया। बोले ब्रह्मा जी को बोले क्या आपने अंत को खोजा? ब्रह्मा जी बोले हाँ मैं खोज लिया। बोले क्या प्रमाण है? एक केतकी पुष्प, केतकी पुष्प को दिखाया। बोले ये केतकी पुष्प, ये केतकी पुष्प नहीं है, एक गेंदा फूल है। मैं उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, ठीक है? बोले ये केतकी पुष्प। केतकी को पूछे नारायण जी क्यों केतकी? क्या सत्य है ब्रह्मांत को खोजे हैं? केतकी पुष्प तो सेटिंग करके लाए थे ब्रह्मा जी उसको। बोले हाँ मैं ऊपर में था, ब्रह्मा जी सही बोल रहे हैं। अब जब ब्रह्मा जी सही बोल रहे हैं यानी ब्रह्मा जी बड़े, क्योंकि शर्त तो यही था, तो ब्रह्मा जी बड़े। अब यदि ब्रह्मा जी बड़े हैं तो जो बड़े हैं, जो ज्येष्ठ हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उनको प्रणाम करना है। तो नारायण जी अब ब्रह्मा जी को ज्येष्ठ श्रेष्ठ मान के प्रणाम करने के लिए जैसे झुके, भगवान सदाशिव से नहीं रहा गया, क्योंकि सत्य को तो सदाशिव जान रहे हैं कि ब्रह्मा कहाँ पे सही है, नारायण कहाँ पे सही है। विचित्र क्रोध करके उस लिंग से बाहर प्रकट होते हैं भयावह अत्यंत भीषण स्वरूप का भगवान महारुद्र। स्फटिक संकाशं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रं भगवान महारुद्र प्रकट हुए, अपने भ्रकुटी को ताने तो भ्रकुटी से एक अत्यंत काला कलूटा काले रंग के पुरुष प्रकट हुए। सूल टंक पास दंड चंडम प्रति चंडम रिपुगंडम भज भज भूते संप्रगटमहे संभैरव वेशं कष्टहरम्। वो कहना है काल भैरव यम 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 यक्षरूपम दशति शिवसनम भूमिकम पायमानम। काल भैरव से भगवान सदाशिव कहे जाओ काल भैरव। उस समय ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। ब्रह्मा जिस मुख से ब्रह्मा का प्राण ले लो, अब काल भैरव उठा खड़कर ब्रह्मा के प्राण लेने के लिए चले। नारायण जी सामने आ गए। नारायण जी सामने आकर के हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे भगवान सदाशिव के। नारायण जी प्रार्थना किए भगवान सदाशिव के। नारायण जी के प्रार्थना से भगवान महारुद्र शांत हुए। बोले क्या इच्छा है नारायण? नारायण जी बोले प्रभु हम त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं जानता हूं आप चाहो तो ब्रह्मा को इसे क्षण नष्ट कर सकते हो काल भैरव के द्वारा। मैं ब्रह्मा का जीवन चाहता हूं महादेव, ब्रह्मा को प्राणदान दे दो। ठीक है मैं मानता हूं ब्रह्मा से अपराध हो गया। प्रतिष्ठा के मोह में कई बार लोग गलत कर बैठते हैं। ब्रह्मा सम्मान पाने की इच्छा में, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा में, अपने आप को बड़े सिद्ध करने की इच्छा में अपराध कर बैठा। ब्रह्मा के अपराध को क्षमा कर दो, मैं प्रार्थना करता हूं। भगवान महारुद्र कहे किंतु न्याय शास्त्र में दंड का विधान है। अपराधी को यदि दंड नहीं मिलेगा तो और अपराध करेगा। अपराधी को दंड मिलना आवश्यक है। लेकिन तुम प्रार्थना कर रहे हो नारायण,
इसलिए दंड के विधान को कम करता हूं, लेकिन दंड तो आवश्यक है। ठीक है, ब्रह्मा का प्राण नहीं लेता, किंतु जिस मुख से ब्रह्मा झूठ बोला है उस मुख का ही छेदन करवाता हूं। काल भैरव से कहे जाओ, काल भैरव ब्रह्मा के पंचम मुख का छेदन करो, जिस मुख से वो झूठ बोला है। काल भैरव जा करके ब्रह्मा जी के उस सर को काटे। यहाँ पर भगवान सदाशिव को ब्रह्म हत्या का भी दोष लगा था, क्योंकि ब्राह्मण थे ब्रह्मा जी। उसका प्रायश्चित भी किया काशी में जाकर के वो। अब ब्रह्मा जी क्षमा याचना किए, भगवान महादेव को उनको क्षमा किए। अब केतकी पुष्प को भी दंड देना है, क्योंकि ब्रह्मा के पाप में तो बराबरी का हाथ केतकी का भी है, वो भी झूठ में साथ दिया है। केतकी पुष्प को श्राप देते हुए भगवान सदाशिव कहे, केतकी तुमने ब्रह्मा के बहकावे में आकर के सम्मान प्राप्त करने के चाह को लेकर के झूठ का साथ दिया है, इसलिए आज के बाद मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। आज के बाद मेरे किसी भी पूजा में, यज्ञ में, अनुष्ठान में तुम्हारा भाग नहीं होगा। आज के बाद केतकी पुष्प मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा। क्या किए केतकी? फिर नारायण जी सामने आए केतकी के लिए, क्योंकि नारायण जी का जो स्वभाव है बड़ा कोमल स्वभाव, बड़ा सरल स्वभाव। मानस में आप लोग पढ़े होंगे, कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। बड़े कोमल स्वभाव, नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, बड़े कोमल स्वभाव है उनका। बोले प्रभु केतकी को भी क्षमा कर दो। भगवान सदाशिव बोले क्यों? मेरी इच्छा है प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूं केतकी के लिए, लेकिन इसने झूठ का साथ दिया है। ठीक है, तुम्हारे कहने पर, क्योंकि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं नारायण। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शब्द सुजाना। जहां पे आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, आज के बाद मेरे यज्ञशाला को सजाने के लिए केतकी पुष्प का उपयोग कर सकते हैं। मेरे मंदिर को सजाने के लिए बाहर बाहर केतकी पुष्प का उपयोग कर सकते हैं। तुम्हारे कहने पर इतना छूट दे रहा हूं, किंतु मेरे ऊपर इस पुष्प को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जो नारायण के लिए गलत विचार रखा है, नारायण को छोटा दिखाने में ब्रह्मा का साथ दिया है, उसको मैं कभी, मेरा कृपा पात्र नहीं हो सकता। आज के बाद केतकी पुष्प को मेरे ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा। मेरे मंदिर को सजा सकते हैं, मेरे यज्ञशाला को सजा सकते हैं। उस दिन से केतकी पुष्प को भगवान सदाशिव में चढ़ाना बंद किया गया, निषेध। और ब्रह्मा जी को कहे कि ब्रह्मा तुम प्रतिष्ठा पाने के लिए किए थे ना, जाओ मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद इस संसार में ना कोई तुम्हारा पूजा करेगा, ना कोई तुम्हारा मंदिर बनाएगा, ना कहीं पे तुम्हारा यज्ञ होगा। आप लोग देखे होंगे, कहीं पे ना ब्रह्मा जी की मूर्ति बिठाते हैं, ना ब्रह्मा जी के मंदिर बनाते हैं, ना कहीं पे ब्रह्म, जैसे भागवत कथा शिव कथा होता है, कहीं पे ब्रह्मा कथा नहीं होता। ठीक है, ब्रह्मा के पूजा का विधान एक जगह बस है, ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में, जिसको तीर्थों का गुरु माना गया है। वो खेताराम भगवान, जो साक्षात ब्रह्मा जी के ही अंशावतार थे। राजपूत समाज, राजपुरोहित समाज में, ये भी ब्राह्मणों के हैं, तो राजपुरोहित समाज में जब ब्रह्मत्व नष्ट हो रहा था, सबके भीतर ब्रह्मत्व को जागृत करने के लिए पुष्कर में ब्रह्मा जी के दिव्य मंदिर बनाए और प्रायश्चित स्वरूप अपने प्राण को सर्जित भी कर दिए हो उसमें ही खेताराम जी महाराज। बाकी कहीं ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है। अब दोनों को तो दंड दिए, अब नारायण सत्य बोले हैं, तो जो सत्य बोले हैं सबका पारी लाइन के बाहर, नारायण को भी देंगे उसका फल। नारायण को बोले, नारायण तुमने सत्य का साथ दिया, तुम नहीं खोज पाए तो नहीं खोज पाए, स्पष्ट बोल दिए। साथ ही तुमने ब्रह्मा के लिए भी क्षमा मांगा और केतकी के लिए भी क्षमा मांगा। तुम्हारी सहजता, तुम्हारी सरलता, तुम्हारी इस करुणा को देख करके मैं द्रवित हो गया हूं नारायण। इसलिए मैं सदा से तुम्हें आशीर्वाद देता हूं नारायण कि आज के बाद इस संसार में कोई तुम्हारे में और मेरे में भेद नहीं देखेगा। जो तुम्हारे और मेरे में भेद देखेगा वो ना कभी तुम्हें प्राप्त कर सकेगा, ना कभी मुझे प्राप्त कर सकेगा। आज के बाद मैं तुम्हें भी पूर्ण परात्पर ब्रह्म कहता हूं। आज के बाद तुम भी ईश्वर हो, तुम्हारे और मेरे में कोई भेद नहीं है। ये वरदान नारायण जी को भगवान सदाशिव दिए। उसके बाद भगवान सौम्य स्वरूप धारण किए। वो जो लिंग प्रकट हुआ था वो इस स्थान का नाम है अरुणाचल। फिर वो लिंग सौम्य स्वरूप धारण किए, छोटा सा स्वरूप, सहज स्वरूप धारण करने के बाद फिर अब सबसे पहले उसके पुजारी आचार्य कौन बने पूजा करवाने वाले? ब्रह्मा जी।
सबसे पहले उसके जजमान कौन बने? नारायण जी। और ब्रह्मा जी और नारायण जी दोनों मिल करके उस शिवलिंग का दिव्य अभिषेक करने लगे और अभिषेक करके उनके पूजा आरंभ किए, प्रार्थना करने लगे। ओम नमो भगवते रुद्राय आतध्यानम् आपातालनभस्थलन्त भुवनत् ब्रह्मण्डमाय स्फुरज्जात स्फाटिकलिङ्गमौले बलदा आस्तो कल्पतमेकमीशमनिसंरुद्रानवाकञ्च पञ्चायत्रपसगसद्धयद्रुतपदं विप्रा अभिछञ्जच्छिवम् हेठं यस्य धरित्रे जलधरकलसंलिङ्गमाकाशमूर्तितं नक्षत्रं पुष्पमल्यं ग्रहगणकुसुमं चन्द्रवन्यज्ञनेत्रं प्रोक्षीय सप्तसमुद्रं हिमगिरिशयनं सप्तपातालपादं वेदं भद्रं षडङ्गं दशति शिवसनं दिव्यलिङ्गं नमामि। ब्रह्मण्डौ व्याप्तदेहो भुजदिमरुजरासमाना भुजङ्गै कण्ठे कालाकवर्धाकटितशशिखरा षण्डकौदण्डहस्ताः प्रक्षारद्राक्षमाला प्रगुणदिव्यभवान् साक्षम। भगवान शंकर एवं भगवान शंकर की पूजा, भगवान सदाशिव के दिव्यलिंग की पूजा नारायण जी एवं ब्रह्मा जी मिलकर के की इस प्रकार सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को लिंगोद्भव की कथा, ब्रह्मा नारायण युद्ध की कथा वर्णन के फिर वहीं से शिवलिंग के पूजन आरंभ हुआ। सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषि पूछे कि शिवलिंग के पूजा किया कैसे जाता है, पूजा का विधान क्या है, उसके शिवलिंग की पूजा का विधान क्या है, उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहे सबसे पहला बात तो भगवान शंकर भाव प्रधान देवता हैं, उसके पूजा के लिए वेदों में अनेक प्रकार के यम नियम बताए गए हैं, लेकिन भगवान महादेव जो हैं बड़े भोले हैं, अवघड़ हैं, अवघड़ दानी उदार अपार जो नय को तो सेवा ते दूर जावे, दमन अशांति समन सब संकट विरद विचारी जन ही अपनावे, ऐसे कृपालु कृपामय देव की क्यों न शरण अब ही चली जावे। कल की कथा में आप लोगों को बताया था जो कुछ नहीं कर सकता महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन संभो कृतस्याद्वाभ्याम संपूर्णे भवेत, कुछ नहीं कर पा रहे तो महादेव के सामने जाएगा, होश बस कर दे उतने में भोले बाबा संतुष्ट हो जाते हैं। कल विस्तार से समझाया हूं। लेकिन यदि करना चाहें तो ऐसे शास्त्रों में तो बहुत नियम बताए गए हैं, लेकिन जितना जन साधारण आप सब लोग कर सकते हो, जन सामान्य, सबसे पहले भगवान महादेव का ध्यान करें। शिवलिंग की पूजा कैसे करना चाहिए, सबसे पहले उनके आसपास आसन में बैठे सभी सामग्री एकत्र कर लें, ध्यान करें। ध्यान में जो भी आपको मंत्र है, चाहे ध्यायं नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसम इस मंत्र से, या फिर यश्चंके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके इस मंत्र से, या गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम या कर्पूर गौरम, कोई जो आपको मंत्र भाव आता है ध्यान करें। ध्यान करने के बाद आह्वान करें। आह्वान करने मंत्र नहीं आ रहा है तो मन से करें। भगवान कोई जरूरी नहीं कि आपके मंत्र को प्राथमिकता देते हैं, भगवान भाव को प्राथमिकता देते हैं, मन को प्राथमिकता देते हैं, मंत्र को नहीं, मन को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, मन कैसा निर्मल है, भाव कैसा है, इसका पूजा करते समय ध्यान करें। ध्यान करने के बाद आवाहन करें। आवाहन करने के बाद पद्य प्रदान करें, अर्घ प्रदान करें, आचमनी जलम प्रदान करें। पादे और पद्यम समर्पयामि, हस्तोर अर्घदारम समर्पयामि, मुखे आचमनी जल समर्पयामि। आचमनी जल प्रदान करने के बाद फिर स्नान कराएं। नमस्ते रुद्रमन्य उतोत इखवे नमः इत्यादि मंत्रों से स्नान कराने के बाद फिर भोले बाबा को दुग्ध से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर दधी से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर दधी के बाद घृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर मधु अर्थात मदरस से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, मधु के बाद शर्करा से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, शर्करा के उपरांत फिर पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर गंध से स्नान कराएं। गंध में आप अष्टगंध ले सकते हैं या फिर हल्दी का लेप भी ले सकते हैं। गंध से स्नान कराएं, नाना प्रकार के जो अष्टराग हैं उसको बना करके उसके भगवान महादेव को समर्पित करें, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। हो यदि आपके पास उपलब्ध है तो गंगा जी के जल से स्नान कराएं, या फिर नर्मदा जी के जल से स्नान कराएं, या कोई पवित्र नदियों के जल से, तीर्थों के जल से भगवान महादेव को स्नान कराएं। स्नान कराने के उपरांत फिर महाअभिषेक करें।
महाभिषेक के जो रुद्र सूक्त के मंत्र हैं उस मंत्र से अभिषेक कर सकते हैं, या शिव जी के कोई भी दिव्य स्तुति जैसे महिम्न स्तोत्रम है या शिवाष्टक हैं, रुद्राष्टक हैं इत्यादि मंत्र से, या लिंगाष्टक हैं, भगवान महादेव के सर्वोत्तम रुद्र सूक्त से ही अभिषेक करें। रुद्राष्टाध्यायी 5वां अध्याय में जो मंत्र है उससे तो भगवान महादेव के महाभिषेक करें। 16 मंत्रों से कर ले, ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो अभिषेक करने के उपरांत फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं, उनको वस्त्र धारण कराएं, आसन दें, आसन देने के बाद जनेऊ, यज्ञोपवीत, ब्रह्मसूत्र के बाद उपवस्त्र के बाद चंदन के बाद बंदन के बाद भगवान महादेव को भस्म समर्पित करें। भस्म समर्पित करने के उपरांत पुष्प में कौन से पुष्प, ऐसे तो भगवान महादेव यहाँ पे विभाव प्रधान है, लेकिन धतूरा का पुष्प, ये धतूरा 2 प्रकार के होते हैं, एक सफेद धतूरा होता है और एक श्याम धतूरा, जो ये श्याम धतूरा है। दोनों में जो भी धतूरा आपके पास उपलब्ध है भोले बाबा को समर्पित करें। फिर पुणहर का पुष्प भगवान महादेव को बड़े प्रिय है, ये सफेद पुणहर है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये शिव जी को प्रिय है, एक श्याम पुणहर होता है, एक श्वेत पुणहर होता है, इसको महादेव को समर्पित करें। फिर कणेर के पुष्प भी भगवान महादेव को बड़े प्रिय हैं, ये भी 3 प्रकार के होता है, एक पीले रंग का होता है, एक श्वेत रंग का होता है और एक भगवा रंग का होता है। ठीक है, तीनों भगवान महादेव को प्रिय है, लेकिन श्वेत अत्यंत प्रिय है। ठीक है, भोले बाबा को समर्पित करें। समर्पित करने के बाद शमी पत्र, ये शमी पत्र है। ठीक है, यहाँ सब अवेलेबल है जगन्नाथ जी के पास, क्योंकि जगन्नाथ जी स्वयं ना बड़े प्रिय हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्यारिधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान महादेव को बिल्वपत्र समर्पित करें, चंपा, श्वेत कमल इत्यादि जो आपके पास हैं समर्पित करें। दुर्वा समर्पित करें। दुर्वा समर्पित करने के बाद कई जगह ऐसे उल्लेख आता है, कई संत जन बोलते हैं कि तुलसी के मंजरी भगवान महादेव को समर्पित करें, जो मंजरी होता है, पत्र नहीं मंजरी, भगवान महादेव को समर्पित करें। फिर श्वेत अक्षत, कई जगह ऐसे उल्लेख आता है कि शिव जी में पीला चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, पूजा में सभी जगह उपयोग करें, लेकिन जब शिव पूजन चल रहा हो तो खड़ा चावल, खड़ा बिना टूटा वाला श्वेत अक्षत भगवान महादेव को समर्पित करें। महादेव को समर्पित करने के उपरांत फिर भगवान महादेव को भोग समर्पित करें, धूप समर्पित करें। धूप दान के बाद दीप दान करें। दीप दान के बाद फिर भोग नैवेद्यम है ना, नैवेद्य सुंदर पकवान, मिष्ठान, खीर, पूड़ी, हलवा, मेवा, मिष्ठान जो आप चढ़ाओ। शिव जी को खीर बड़ा प्रिय है, खीर समर्पित करें। माता पार्वती बड़े प्यार से खोपड़ी में खिलाती थी खीर, शिव जी का बर्तन वही है जी, खोपड़ी है। तो तुम एक आध दिन खोपड़ी में खिलाए हो नहीं विवेक? है बड़ा मुश्किल है जी। ठीक है, इस बार शिवरात्रि में ले जाएंगे तुमको, ठीक है, वहाँ स्मशान क्षेत्र। हाँ, तो भोले बाबा, अब आप लोग खोपड़ी मत चढ़ा देना, जनसाधारण के लिए नहीं है, ठीक है, वो साधकों के लिए है। आप लोग सुंदर जो पात्र हो, स्वर्ण के पात्र हो, चांदी के पात्र हो, और नहीं तो फरसा पत्ता, हमारे छत्तीसगढ़िया भाव, ठीक है, फरसा पत्ता में आप सुंदर दोना, डोबला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दोना, हाँ दोना, दोना में भोले बाबा को सुंदर भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद फिर भोले बाबा को पान, तांबुल समर्पित करें। तांबुल समर्पित करने के बाद यथाशक्ति आपसे जो दक्षिणा हो सके भोले बाबा को समर्पित करें। ऐसे तो दक्षिणा के लिए हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो, सोना के सिक्का बताया गया है, मंत्र के हिसाब से देखोगे तो आप तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है, हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो। और जिस आसन में भी भोले बाबा को बिठाया तो स्वर्ण सिंहासनम दिव्यम नाना, हम क्या करते हैं, वो एक तो पीतल के पराग बढ़ा देते हैं, उसके नीचे में एक तो लकड़ी के पाटा, स्वर्ण सिंहासनम दिव्यम, ऐसे तो है क्या। अब तांबुल चढ़ाया तो पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्ले दरितम, अब नागवल्ली के फल कहां से लाओगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पान पत्ता में एक तो सुपारी लोग इलायची डाल के चढ़ा दिए। खैर जो भी हो, भाव को देखते हैं, भोले बाबा बड़े भाव से समर्पित करें। तांबुल के बाद दक्षिणा के बाद फिर श्रीफल, नारियल, ऋतुफल में जो सीजनी फल चल रहा है वो फल समर्पित करें। फल समर्पित करने के बाद फिर भोले बाबा के नमस्कार करें, प्रार्थना। अब जो आपको जो मंत्र याद है, मंत्र नहीं है तो अपने मन से ही भोले बाबा को स्मरण करें। हिंदी में बोले, आपको जो भाषा आता है उस भाषा में बोले, भोले बाबा सब भाषा समझते हैं, ठीक है। प्रार्थना करें, मन के भाव को बोले, प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद भोले बाबा को सबसे प्रिय वही भक्त होते हैं जो निष्काम होते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, जो भोले बाबा से कुछ नहीं चाहता, जो भोले बाबा को चाहता है, ऐसे भक्त भोले बाबा को बड़े प्रिय हैं। और अपने लिए कब तक जल चढ़ाते रहोगे, कभी महादेव के लिए भी तो महादेव में जल चढ़ाओ। और बेटी के ब्याह हो जाए बोल के तो हमेशा जल चढ़ाते हो, मेरा नौकरी लग जाए बोल के हमेशा जल चढ़ाते हो। कभी जल चढ़ाते समय बोलो, मन में कोई इच्छा नहीं है, महादेव आपके लिए जल चढ़ाने आया हूं। कभी महादेव के लिए महादेव में जल चढ़ाओ, ठीक है, कोई स्वार्थ से नहीं,
ठीक है। तो महादेव को सुंदर प्रार्थना करो, आरती करो। आरती आपको जो भाव याद है, जैसे ओम जय शिव ओंकार गा लो, या आरती करूं हर हर की करूं, या वैदिक आरती गा सकते हो तो जय गंगाधर हर शिव जय गिरिजा, संस्कृत आरती गाओ। या फिर एक और बड़ा सुंदर भाव है आरती का, मणिमय भवन निवासे, शिव जी के लिए कहा गया है। अति भोगी रागी सदा श्मशान विहारी, योगी वैरागी ओम हर 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 महादेव, सत्य सनातन सुंदर शिव सबके स्वामी। आरती कीजिए। आरती करने के बाद अर्ध परिक्रमा, शिव जी की परिक्रमा आधा किया जाता है ना। अर्ध परिक्रमा करें। अर्ध परिक्रमा करने के बाद आचन कपूर दान करें। कपूर दान करने के बाद आरती ले लें। आरती ले लेने के बाद फिर आपको जो स्तुति जो मंत्र याद है वो जप करें। फिर प्रार्थना करें, स्तुति करें। फिर पंचाक्षर मंत्र का जप करें। पंचाक्षर मंत्र शिव जी के जप विधा पंचाक्षर मंत्र ही बताया गया है। आप कुछ भी जप कर दो एक अलग बात है, लेकिन शिव पुराण के अनुसार पंचाक्षर मंत्र की विधा है। हमारे बाप दादा परदादा दिन से यही सुनते आए हैं, नमः शिवाय। शिव जी के मंत्र विधा क्या है? नमः शिवाय। यदि आप गुरु बना लिए हो, गुरु के द्वारा मंत्र प्रदत्त है, यदि गुरु आपको आदेशित करे हैं तो फिर आप प्रणव लगा करके, आचार्य आपको आदेशित करे हैं तो प्रणव लगा करके, यदि आप दीक्षित हैं तो ओम नमः शिवाय का भी जप करें। मातृशक्तियों के लिए नमः शिवाय कहना चाहिए। शिवाय नमः ज्यादा सर्वोत्तम है मातृयों के, मातृशक्तियों के लिए। और पुरुषों के लिए नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र, क्योंकि सबसे प्रधान मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र से ज्यादा प्रभावशाली कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि सृष्टि के आदिकाल में सबसे पहले प्रणव, प्रणव से पंचाक्षर निकला, पंचाक्षर से फिर द्विपदा गायत्री, गायत्री से फिर वेद, और वेद से फिर मंत्र, मंत्र से सारे देवता। ऐसे सृष्टि विधा बताते हैं। तो सबसे प्रभावशाली, सबसे पुराना मंत्र पंचाक्षर मंत्र है। ठीक है, पंचाक्षर मंत्र का जप करें। और मंत्र के जप करने के बाद शिव जी के सामने राम नाम का जरूर कीर्तन करें, क्योंकि शिव जी को राम नाम बड़े प्रिय है। महामंत्र सोई जपत महेशु, महादेव स्वयं निरंतर राम नाम के जप करते हैं। यदि शिव जी के सामने आप राम नाम का जाप नहीं किए, राम नाम की कीर्तन नहीं किए, तो आपकी शिव पूजा कदाचित अधूरा रह सकता है। तो आपसे जो बन पड़े आप राम जी की कीर्तन करें, चाहे जय रघुपति राघव राजा राम, जय पतित पावन सीताराम, या फिर महामंत्र हरे कृष्णा कीर्तन करें महामंत्र का। भगवान की कीर्तन करें इस प्रकार। और उसके बाद फिर यदि आप पार्थिव लिंग बनाए हैं, देखो शिव जी के लिंग के भी बहुत से विधा हैं। चाहे आप स्वर्णमय लिंग से का भी पूजन कर सकते हैं, या फिर पाषाण के लिंग का भी पूजन कर सकते हैं। पत्थर के लिंग, पत्थर लिंग में कलयुग है, इसलिए आप काला शिवलिंग का करो, ज्यादा सर्वोत्तम है। और श्वेत शिवलिंग, शिव जी का तो वर्ण ही श्वेत है, तो वो तो उत्तम है ही। या आपके पास शिवलिंग उपलब्ध नहीं है तो फलेश्वर महादेव, सुंदर फलों से भी आप तत्काल लिंग बना लो। जैसे 2-4 केला को ऐसे रख दो शक्ति की आकृति में, ऊपर में एक एनानस को रख दो, बन गया शिवलिंग, फलेश्वर महादेव। ठीक है, अग्निश्वर महादेव, कुछ नहीं मिल रहा है तो आप चूल्हा जलाया हो सुंदर, अंगरा को जमा दो, अग्निश्वर महादेव। ठीक है, बालूश्वर महादेव, रेत का तुरंत बना करके भी पूजन कर सकते हो। और कुछ नहीं है तो लिंग मुद्रा का उपयोग कर लो आप, लिंग मुद्रा करके उसको मानसिक पूजन कर लो लिंग मुद्रा का, कि हाँ मैं शिव जी को जल समर्पित कर रहा हूँ। मानसिक पूजा का भी विधान है, शिव जी को दुग्ध चढ़ा रहा हूँ, दधी चढ़ा रहा हूँ, सामग्री नहीं है, शिवलिंग नहीं है, आप मानसिक रूप से लिंग मुद्रा बना के उसको देखते हुए ध्यान करते हुए भगवान के पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का विशेष महत्व माना गया है। पार्थिव शिवलिंग यानी गंगा के नदी के किनारे की मिट्टी, या गंगा नदी के किनारे नहीं तो कोई भी आपके गाँव के तट में जो नदी है, नदी के किनारे की मिट्टी, उसमें भीमोरा की मिट्टी, बिल्व वृक्ष के नीचे की मिट्टी आदि मिला करके उसमें गंगा बालू, गंगा जी के जल या नर्मदा जी के जल मिला करके जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, उस लिंग का भगवान महादेव की पूजा का विशेष महत्व है। यदि आप पार्थिव लिंग बना करके पूजन किए तो पूजन के उपरांत फिर उसको ससम्मान विसर्जित करें, पूजन सामग्रियों के साथ विसर्जन करना चाहिए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताए गए हैं नर्मदेश्वर महादेव, क्योंकि नर्मदा नदी के अंदर पाए जाने वाले जो शिवलिंग हैं, जो पत्थर हैं, नर्मदा के अंदर के कंकर कंकर शंकर हैं। ठीक है, और बाकी जैसे आप अपने घर में या मंदिर में शिवलिंग स्थापना करते हैं, तो बाकी यदि किसी प्रकार के शिवलिंग रख रहे हैं तो उसके प्राण प्रतिष्ठा करने का विधान है। लेकिन नर्मदेश्वर महादेव के प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता, क्योंकि वो स्वतः प्रतिष्ठित है।
उसमें अलग से जीवन्यास करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप ही आप जीव रहता ही है, उसके प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं, वो प्रतिष्ठित है ही, प्राण है ही उसमें। नर्मदेश्वर महादेव की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। खैर आपसे जो बन सकता है उस प्रकार से आप पूजन करो। इस प्रकार शिव पूजन के विधान सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को सुनाते हुए कहे, ऋषियों मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा को कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है। जय जय श्रीमत् श्री शिव महापुराणे श्री शिव शक्ति लीला प्रसंगे विश्राम नमः पार्वती पतये हर 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 महा